ओके, ओके देन। हाँ, टेंथ हाउस के चार कारक हैं, सन, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग हमें इसका प्रोफेशन देखना होता है। तो बीपी का बोला गया कि शनि से 10 देखिए, शनि को देखिए और ये 10वें के कारक हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति किस प्रकार का काम करता है। अगर आपने किसी की शादी देखनी हो तो शुक्र से 7वें घर में देखिए, क्योंकि शुक्र पॉजिटिव मैरिज है। उसके सामने जो ग्रह बैठ जाएगा शुक्र के सामने, जुपिटर बैठ जाए तो अच्छा, आपको हमेशा एक लॉयल वाइफ मिलेगी या लॉयल हस्बैंड मिलेगी या बहुत रोमांटिक मिलेगी, अच्छी बात मिलनी चाहिए। शुक्र के सामने अगर शनि बैठ जाए तो आपको पता है कि आपको ऐसा हस्बैंड या वाइफ मिल रहा है जो आपके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करेंगे आपको निखारने के लिए। शनि का संबंध शुक्र से होना लगातार प्रेशर क्रिएट करता है शुक्र के ऊपर, ध्यान रखिएगा। जब कभी मेलेफिक कहीं पर भी जाकर बैठते हैं, मेलेफिक से काम है प्रेशर देना, मेलेफिक से काम करना, वो दूसरी बच्चे उधर नहीं होता। वो अगर सॉफ्ट राशि में बैठ जाए, जैसे कि शनि कर्क में बैठे, तो शनि जब तक आपके आखिरी कतरे को भी इमोशनली नहीं डैमेज कर देगा, तब तक शनि ना वहां पर प्रेशर करता रहेगा कि देखो अपने आप को इमोशनल सॉर्ट आउट करो, डिसिप्लिन होगा इमोशनल। वो आपको जब तक कोयला नहीं बनाते बना देगा ना अंदर तक कि आपके पास कुछ ना बचा हो, कोई संभावना ना बची हो कि अब इसके अंदर कोई बीज उग सकता है, क्योंकि ढूंढा हुआ चला होता है ये जो संध्या पर आश्रम से आई कि एक महात्मा जी ने पूछा कि उसने महात्मा से शिष्य से कि दो चने में एक भुना हुआ था और दूसरा कच्चा था, तो पूछा कि इसमें फर्क क्या है। तो एक शिष्य ने जितना जवाब दिया तो शिष्य ने दिया, शिष्य ने बताया कि ये कच्चा ऐसा है, ये कच्चा है, पक्का है। तो दोनों ने वापस देखा कि इसमें संभावना है, ये गलती कर सकता है, ये उठ सकता है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो वृक्ष बन सकता है, क्योंकि वो बीज कच्चा है। जो चीज पक जाती है, जो चीज बन जाती है, उसमें कोई संभावना नहीं होती है, अब इसको कुछ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो शनि का यही काम है, शनि जहाँ पे आके बैठेगा या मंगल जहाँ पे आके बैठेगा, उसका काम है कि सॉफ्टनेस जितनी भी बची रह गई वो आपके अंदर कहीं पर उसको खत्म कर देना। यही मेडिकल प्लान्स करते हैं, उनका करने का तरीका है। आप हंसिए रोइए, आपको कोई दुख दर्द गम रह गया हो अंदर, तो वो आपकी परेशानी है कि आप नहीं समझ रहे। लेकिन उस प्लानेट पर वर्क कर पाएंगे, जितनी जल्दी हम ये समझ जाते हैं कि इस प्लानेट को ये वर्क कर पाएंगे और यहाँ पे कालों की नहीं रखनी है, उतनी जल्दी हम सुखी होने के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। जिस तरीके से शनि का तो 10वां घर दिया गया, क्यों दिया गया शनि को कारक 10वां घर का ही क्यों दिया गया, मतलब तो दोबारा महारिषि सोचते कि तो शनि को पहला घर देते हैं, शनि को आखिरी ग्रह है तो आखिरी 12 घर देते हैं, तो भगवान शनि को 12 घर नहीं दिया। शनि महाराज को 10वां घर दिया, क्योंकि ना शनि महाराज को वो काम दिया गया कि तुमको जब
इच्छा मिलती है ना, तुमको जब वो फल मिलेगा ना, तब तक आपको उसकी इच्छा भी नहीं देगी। सार्थक ना हमेशा चीजें तब रहता है जब आपको उसकी इच्छा रहती नहीं है कि अब मिले नहीं मिले, डज नॉट मैटर, बिकॉज उसने आपको अंदर से खत्म कर दिया होता है। तो इसलिए ना सार्थक ना उम्मीद, जहाँ पर भी चार्ट में सार्थक बैठा हो, बहुत ही ज्यादा उम्मीद, अपेक्षाएं, ऐसा नहीं कि लेट होता है, लोग इतना फास्ट हो जाते हैं शादी में, तो लेट होगी शादी आपकी, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। आप बहुत सारे चार्ट देखिएगा जहाँ पर चेष्टा बनी हुए हो या फिर उनके साथ कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया हो कि तो वो सार्थक जो है टाइम से शादी दे देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या है, आपकी हर एक वो उम्मीद जब तक नहीं टूटेगी तब तक सार्थक आपको ट्रबल करते रहेगी, क्योंकि उम्मीद नहीं है। तो सार्थक में हमेशा चीजें तब देते हैं जब आपको उसकी इच्छा नहीं रहती या फिर इच्छा खत्म कर दिया। ये सार्थक की क्वालिटी है, इसलिए तो दसों, इसलिए तो दसों लक्ष्य को जीवन में निष्काम, जो निष्काम कर्म की जो परिभाषा है ना, वो अन्वेषण है कि क्या कोई कॉन्वेंट क्लाइंट चल रहा है, उससे आशा उम्मीद पूर्ण तरीके की वो मत रखिए, क्योंकि वो शनि के घर में बैठे हैं। सार्थक की क्वालिटी ऐसी नहीं है। पर सबसे डर के ना देखिए, चार कारक है, एक है सूर्य, एक आपके बुध, सूर्य और शनि, ये चारों के चारों कारक का अलग अलग महत्व है। अगर आपने किसी को देखा हो ना कि आपको कितना फेम मिलेगा, लाइफ आपको अपने कार्यों के लिए कितनी ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, तो सूर्य का 10वें घर से लिंक हो, 10वें घर के मालिक से लिंक हो, या फिर सूर्य का शनि से लिंक हो। मैंने बहुत टाइम पहले एक जवाब लिखा था किसी के ऊपर कि जिन लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है या तो राशि या नवाशी, दोनों में से एक सूर्य का संबंध इन ग्रहों के साथ प्रोमिनेंट पोजीशन से, मतलब प्रोमिनेंट मतलब एक इस तरीके से हो रहा होता है, तभी प्रतिष्ठा मिलती है। तो कारक है ना, सिग्निफिकेटर है कि आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन आपकी इज्जत कितनी, आपको कितना पहचानते हैं, क्योंकि उसका वो सूरज है ना 10वें घर का, 10वें घर के अंदर उसको ठीक है, वो छुपाए नहीं सकता, वो ऐसे होते हैं ना, उसका सूर्य प्रबल होता है। दो काम, पहली चीज की वो लोगों को उनसे मदद मांगने में बहुत आफत आती है, मतलब उनसे मांगना बहुत मुश्किल था। दूसरी चीज कि अगर वो किसी पोजिशन में बैठ जाए तो फिर अपने लिए नहीं मांगते, किसी बाकी लोग देगा। तीसरा है कि सूर्य अगर 10वें घर में है या सूर्य अगर प्रोमिनेंट है, ऐसा व्यक्ति छुपा नहीं सकता, जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो ना चाहते हुए देखकर ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ठीक है स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी सूर्य की बहुत कॉम्बिनेटरी बात है कि आप देखिए सूर्य जब भी गए ना, हमेशा बच्चे भी हैं, फॉलोअर भी, अगर कुंती से मिल गए बच्चा, संजना से मिलने गए, मतलब देखना कि एक हस्बैंड वाइफ से मिलने आ रहा है, पर क्या कर रहे हैं वो वहां पे जाके बच्चे, सभी की प्रॉब्लम क्वालिटी है कि सन जो है बच्चे वो 10वें जगह कहा करें, तो अगर वो जो आपकी इमेज कैरी करेगा, आपके बाद भी आपका नाम भेजेगी, तीसरा है मर्करी, मर्करी को भी 10वें घर का कारक दिया। मर्करी क्या करता है, मर्करी इंटेलिजेंस, आपको अपने इंटेलिजेंस की वजह से जानते हैं, अपने कनेक्शन की वजह से जानते हैं, आप कितने ज्यादा कुशल तरीके से किसी प्रॉब्लम को मैनेज कर पाते हैं, ये 10वें घर का देती है। और उसके बाद आखिरी मैसेज जुपिटर, जुपिटर भी 10वें घर का कारक दिया गया कि आप अपने कार्य करते कितना मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। तो सपोज कीजिए आपके चार्ट में शनि अच्छा है, जुपिटर नहीं है, जुपिटर बिल्कुल मोरालिटी खत्म हो गई, तो जिन लोग आपको मोरालिटी ले जाने जाएंगे या फिर अपने प्रिंसिपल्स ले जाने जाएंगे, उनका जुपिटर का संबंध 10वें घर से, 10वें के मालिक से या शनि से हो जाएगा। ये सिग्निफिकेट है। पर अगर आपने देखा कि ऐसे व्यक्ति काम क्या करते